नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईनो नाज़रीन, हक और बातिल, इस्लाम और कुफर के दरमियान जो पहली जंग हुई थी, हम उसको ग़ज़वाए बदर के नाम से याद करते हैं, जिसमें कुफ़ारे मक्का की तादाद 1000 के लगभग और मुसलमानों की तादाद 313 थी। लेकिन तादाद कम होने के बावजूद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई थी। जंग शुरू होने से कबल ही रात के वक्त हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्करे इस्लाम की सफबंदी कर दी थी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, सफ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम बद्रिन लैलन। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातो वसलाम ने रात के वक्त ही लश्करे इस्लाम की सफबंदी कर दी थी। और इस सफबंदी के दौरान एक ऐसा वाकया रूनमा हुआ था जिसने आने वाली नस्लों को यह पैगाम दिया था कि अगर कोई मातहत भी हो उसके साथ अदल और इंसाफ किया जाए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफबंदी कर रहे थे, आपके हाथ में एक छड़ी थी। आपने क्या देखा कि आपके एक गुलाम हजरत सवाद शहादत के शौक में सफ से आगे आगे हो रहे हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सवाद के पास गए, अपनी छड़ी हजरत सवाद के पेट के ऊपर लगाकर कहा, इस तवे या सवाद, ए सवाद सफ सीधी करो, सफ से आगे क्यों हो रहे हो। हजरत सवाद का सुनना था। आप सफ में खड़े हो गए, लेकिन फिर अर्ज किया, अल्लाह के प्यारे हबीब, आप अदल और इंसाफ का पैगाम देने के लिए आए हैं, अदलो इंसाफ के पैगंबर बन के आए हैं। आपने जो छड़ी मेरे पेट को लगाई थी उससे मुझे तकलीफ हुई है। फाकिदनी, अल्लाह के नबी, मैं इसका बदला लेना चाहता हूं। हजूर ने जब सुना, ये नहीं फरमाया कि सवाद इस वक्त हम हालत जंग में हैं, कुफ्फारे मक्का की तादाद 1000 के लगभग है, हमारी तादाद 313 है, तुझे इस वक्त अपना बदला लेने की पड़ी हुई है। ये नहीं फरमाया कि मैं सिपा सलारे आजम हूं, ये नहीं फरमाया मेरा सारे रसूलों का इमाम हूं, ये नहीं फरमाया मैं सारे नबियों का कायद हूं। नहीं, अल्लाह के नबी ने जब अपने गुलाम की इस बात को सुना, अपनी छड़ी हजरत सवाद के हाथ में दे दी और फरमाया, इस तकिद, ए सवाद, तुझे इजाजत है, जिस तरह तुझे छड़ी लगने से तकलीफ हुई है, तू आज मुझसे उसका बदला ले सकता है। हजरत सवाद ने छड़ी पकड़ी, अर्ज की, अल्लाह के प्यारे हबीब, मेरा बदला लेना बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपने मुझे छड़ी लगाई थी, मेरे पेट के ऊपर कपड़ा नहीं था, आपके पेट के ऊपर कपड़ा है। मैं अगर छड़ी लगाऊंगा वो बदला बराबर नहीं होगा, इसलिए आप अपना पेट नंगा करें ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ये नहीं फरमाया
कि सवाद कैसी बात कर रहा है, मैं लोगों के सामने अपना पेट नंगा करूं? नहीं, मैंने तुझे छड़ी पकड़ा दी है, तू फौरन बदला ले ले। नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने क्या किया, अपने पेट मुबारक से कपड़ा ऊपर किया, फरमाया ऐ सवाद, अब तो मैंने अपना पेट नंगा कर दिया है, अब तो बदला ले ले। हजरत सवाद ने देखा कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेट नजर आ रहा है, फातानकहू फकब्बला बतनहू, हजरत बिलाल का अल्लाह के नबी के पेट को देखना था, अल्लाह के नबी के पेट के साथ चिमट गए। कभी इधर से बोसा लेते, कभी इधर से बोसा लेते, कभी ऊपर से बोसा लेते, कभी दाएं बोसा लेते, कभी बाएं बोसा लेते। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ सवाद, ये तू कैसा बदला ले रहा है? हाथ बांध के खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी, मैं कौन होता हूं आपसे बदला लेने वाला? जब आपने मेरे पेट को छड़ी लगाई थी, मैंने कहा सवाद तेरी किस्मत का सितारा जाग उठा। इसी बहाने जब तू अल्लाह के नबी से बदला लेने का, उनसे मुआवजा करने का मुतालबा करेगा, अल्लाह के नबी अपना पेट नंगा करेंगे, तू अल्लाह के नबी के पेट को बोसा दे देगा। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, हादारा मा तरा फारत्तु अन यकून आखिरल अहद बिक अन यमस्सा जल्दी जल्दक। अल्लाह के नबी, इस वक्त जिस हम हालत में हैं, आप उसका मुशाहदा कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ इसलिए यह किया था ताकि दुनिया से जाने से पहले मेरा जिस्म आपके जिस्म को मस हो जाए, आपके जिस्म के बोसे ले लूं, क्योंकि जिसका जिस्म आपके जिस्म के साथ मस हो गया वो क़यामत के दिन दोज़ख में नहीं जाएगा। सुबहान अल्लाह। देखिए शमे जमाले मुस्तफवी उन दीवानों का, अल्लाह के प्यारे नबी के गुलामों का वो शौक और मोहब्बत कि दुनिया से जा रहे हैं, किसी चीज की परवाह नहीं, किसी चीज की तलब नहीं, एक ही तलब है कि अल्लाह के प्यारे नबी के जिस्म को बोसा दे लूं। क्यों? ये शरफ वो शरफ है कि जिसके बराबर कायनात की कोई चीज नहीं पहुंच सकती, कि वो फख्र से कह सकेगा कि मैंने अल्लाह के प्यारे नबी के जिस्म को बोसा दिया है। इसलिए हज़रात मोहतरम, रियासत मदीना की तरह कोई रियासत बनाने से पहले वालिये मदीना के इस उसवाए हसना को मशअले राह बनाना होगा। अदल और इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर करना होगा। अपने और पराये की तमीज किए बगैर सबको अदलो इंसाफ देना होगा। रियासत मदीना की तरह कोई रियासत बनाने से पहले पहले मीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह अपना बैतुल माल से वजीफा और अपने बैतुल माल से जो माल लेना है, वो जो सबसे गरीब आदमी होगा उसके बराबर करना होगा। रियासत मदीना बनाने से पहले मीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह फिर लोगों को जवाबदेह होना पड़ेगा कि ए मीरुल मोमिनीन बताओ, हम खुतबा नहीं सुनेंगे, पहले आप जवाब दें कि ये आपकी कमीज कैसे बनी है। क्यों? जो कपड़ा आपके हिस्से में आया था उस हिस्से से आपकी कमीज नहीं बन सकती थी, तो मीरुल मोमिनीन को वो जवाब देना पड़ेगा। इसलिए रियासत मदीना जब इन उसूलों के ऊपर उस्तवार होगी, कायम होगी, तो फिर रियासत मदीना की तरह वो बच्चियां जरूर पैदा होंगी जो अपनी मां को कहेंगी, अम्मा जी मैं दूध के अंदर पानी नहीं मिलाऊंगी। मीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब तो नहीं देख रहे, लेकिन उमर का रब तो देख रहा है। इसलिए अम्मा जी मैं कभी भी दूध के अंदर आपकी फरमाइश के ऊपर
पानी नहीं डालूंगी। इसलिए हजरात मोहतरम, रियासत मदीना की तरह कोई रियासत कायम करने से पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। अल्लाहुम्मा अर्जुकना हुब्बा का व हुब्बा हबीबिकल करीम व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।